साथियों, साल 2025 में देश में भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक नई बहस देश में छिड़ गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन्हें आपातकाल के दौरान जबरदस्ती शामिल किया गया था। यह बहस इस देश में कई बार छिड़ चुकी है, इसके पहले भी हो चुकी है, मगर इस बार आरजेडी को लोग इसे बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। तरस आती है। अब आरजेडी के लोग इसे बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह अपमान कैसे हो गया? सच्चाई यह है कि दोनों शब्द बाबा साहब के लिखे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा पारित संविधान का हिस्सा कभी नहीं थे। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति में ही सर्वधर्म समभाव का, मेरे दोस्तों, भाव है। सभी धर्मों के प्रति हम समान का भाव रखते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जहां तक मेरा प्रश्न है, पार्टी का प्रश्न है, हम जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। यह हमारा भारत है जिसने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को संदेश देने वाला पहला देश इस धरती पर भी कोई है तो भारत है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। भारतीय संस्कृति स्वभाव से ही पंथ निरपेक्ष रही है। स्वभाव से ही भारतीय संस्कृति पंथ निरपेक्ष रही है, सेकुलर रही है। यह तो वह धरती है यहां पर हर किसी को अपनी बात का प्रचार करने की छूट रही है। यह भारत ही है जहां पारसी समाज को खुले मन से स्वीकार किया गया है, मेरे बहनों भाइयों। और वे सबसे पहले गुजरात के सूरत पहुंचे थे और आज वे भारत के कई नगरों में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। साथियों, केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक आज भी केरल में मौजूद है। पुराने चर्चों में भी है, एक चर्च केरल में मौजूद है। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो पूरी दुनिया में केवल भारत में ही इस्लाम के 72 के 72 फिरके पाए जाते हैं। दुनिया के किसी देश में इस्लाम के 72 के 72 फिरके नहीं पाए जाते। यह हमारे देश की सहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता, सेकुलर कैरेक्टर का यह एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, पूरे विश्व में अगर कहीं माइनॉरिटीज, पूरे विश्व में यदि माइनॉरिटीज कहीं सर्वाधिक सुरक्षित हैं तो हमारा और आपका देश और भारत है, यहां सर्वाधिक सुरक्षित है। हमारे पड़ोसी देशों की हालत देखिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी की बुरी हालत कर रखी, चाहे वह हिंदू हो चाहे ईसाई हो। माइनॉरिटी को छोड़िए, वहां तो शिया, सुन्नी, अहमदिया को लेकर भी आए दिन फसाद हुआ करते हैं। बांग्लादेश की भी परिस्थिति काफी खराब होती जा रही है, खराब हो चुकी है। वहां हिंदू समुदाय के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक से कम नहीं है, मेरे दोस्तों। साथियों, पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ढाए जा रहे जुल्म को देखकर हमारी सरकार ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसका विरोध उन राजनीतिक दलों ने सबसे ज्यादा किया जो दिन रात माइनॉरिटीज के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं। उन लोगों ने विरोध किया। क्या दुनिया के दूसरे देशों में माइनॉरिटी, हमारे पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, यदि हम वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जा रहा है, क्या भारत को उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? यह नागरिकता हमारी सरकार ने दी है। और बहनों भाइयों, पूरे देश को बराबर इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। इन तथाकथित सेकुलर लोगों ने यह कोशिश की है। पूरे विश्व में साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसने पड़ोसी देशों में माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया। न केवल वकालत की बल्कि सरकार बनते ही उस पर काम भी प्रारंभ किया और उसे बाद में पारित भी कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा सेकुलरिज्म, इसे कहते हैं सच्चा पंथ निरपेक्ष। मैं सेकुलरिज्म के नकली पैरोकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब साल 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से सेकुलर शब्द जोड़ा गया
तो क्यों इन शब्दों को जम्मू और कश्मीर के संविधान में नहीं जोड़ा गया? क्या जम्मू एवं कश्मीर को सेकुलर नहीं होना चाहिए था? लेकिन उसमें नहीं जोड़ा गया। यहां पर कश्मीरी पंडितों को मजहब के आधार पर टारगेट किया जा रहा था। और साथियों, हमने भारतीय संविधान की धारा 370 को समाप्त किया है और तब जाकर जम्मू कश्मीर में वास्तव में जम्मू कश्मीर यह सेकुलर हो पाया है। साथियों, भारतीय संविधान का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत डॉक्यूमेंट है। भारतीय संविधान एक हमारा जीवंत एक दस्तावेज है। उस पर स्वस्थ तरीके से बहस का चलना लोकतंत्र की ताकत की निशानी है। मैं ऐसा मानता हूं, मगर जनता को संविधान के नाम पर गुमराह करने की जो कोशिश एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी के लोग करना चाहते हैं, उसमें वे इस बार कामयाब नहीं होंगे। और इस देश में सेकुलरिज्म को सबसे अधिक खतरा यदि किसी से है तो इन छद्म सेकुलर वादियों से है। मेरे बहनों भाइयों, इसके प्रति भी हम सबको सजग रहना चाहिए।